यहाँ मरकज़ी कलकत्ता में मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अलमीन कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में एक नहायत ही शानदार ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के MLA बाबुल सुप्रियो, MP नदीमुल हक, काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी, मुश्ताक सिद्दीकी, राफे सिद्दीकी, नफीरुल इस्लाम वगैरह समेत शहर की मुतअद्दिद हस्तियों ने हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। पहली बार इस तरह से ईद मिलन पार्टी का यहाँ एहतमाम किया गया। पहले के मुकाबले कॉलेज के बारे में बताया गया कि बेहतर हुआ है। मुश्ताक सिद्दीकी ने दावा किया कि 4 साल से जो मामला रुका हुआ था वो हल हो गया है। इस तरह से कॉलेज अब पहले से बेहतर है और अच्छा काम कर रहा है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत वहाँ मौजूद कई लोगों से हुई, स्कूल इंतज़ामिया के अलावा तालबात से भी हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू। कि हमारे सोसाइटी में जो है ये यही एक बहुत एक रीति रिवाज जैसे चल रहा है पूरी दुनिया में। आप देखिए जैसे क्रिसमस 25 तारीख को हो जाता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है, उसकी जो आनंद है, वो बहुत दिन तक जो जनवरी फरवरी तक लोग पार्टी करते हैं, मिलन सब फैमिली वाले लोग मिलते हैं। जब जिस वक्त फुर्सत मिले एक ही दिन में सब लोग साथ में आके खाना पीना करें, थोड़ा गुफ्तगू करें, बातचीत करें। वैसे आप अगर देखेंगे दुर्गा पूजा के टाइम पे भी जो विजया सम्मिलन ही होता है, वो भी 2-2, 3-3 महीने तक चलता है। पूरे फैमिली में हम वेट करते हैं कि कब सब लोग कौन से दिन में सबको इकट्ठा किया जा सकता है, उस दिन हम लोग बैठ के खाते हैं। आज भी वैसे देखिए ईद के बाद जो है उसकी खुशबू जो है आगे तक चल रही है। और आज तो स्पेशल खुशबू था, बहुत बढ़िया बिरयानी बनाया था। और उसके साथ जैसे हम देख रहे हैं हमारे तंदुरुस्त मुराद भाई है, वैसे ही तंदुरुस्त हमको शाही टुकड़ा खिलाया। तो हमने बहुत अच्छा हुआ। अच्छे यहाँ के ये कॉलेज में अच्छा काम हो रहा है, तो हमारे तरफ से जो हो सके इसके। आपने तो अभी ऐलान भी किया है वो फ्लोर के बारे में। वो ऐलान वाली बात एक ईदी आप देख रहे हैं, क्या करेंगे, पब्लिसाइज नहीं करना चाहेंगे। वो जब होगा, जब ये होगा, आप उसे देखते रहेंगे। यहाँ तो मुराद भाई और यहाँ के इनका हक है। मुराद भाई भाई साथ में थे, उन्होंने सारी बातें मुझे बताई है। हम लोग बैठेंगे और जो सबसे बेहतरीन हो सकता है आपका जो भी सपोर्ट होगा। आज के दिन जो है मिली अलमीन कॉलेज के पेरेंट बॉडी मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ईद मिलन प्रोग्राम था। पिछले 15 महीने से कॉलेज में एक अच्छा माहौल बना है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो आज एक ईद मिलन था जिसमें हमारे वेल विशर, हमारे जो खैरखा हैं और हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग को जो दुआएं दे रहे हैं, उन लोगों के साथ एक हम लोग खुशी बांटने का एक मौका मिला हम लोग को। तो इस वजह से हम लोग आज ये दिन मुनक्कद किया। इसमें क्या है कि मेन हम तो जो बता रहे हैं, कॉलेज की बच्चियां बताएंगी कि कॉलेज का क्या माहौल है। दरनाज बोलो। आप बताइए कॉलेज के माहौल के बारे में। पहले से कॉलेज का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। हम लोग का हर एक डिपार्टमेंट में एक नई प्रोफेसर आई हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी हम लोग का कॉलेज में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखने का भी क्लासेस शुरू हो गया है, स्पोकन इंग्लिश का भी हो गया है। बहुत जल्द और भी कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग को एक्चुअली हमारा कॉमन रूम बहुत अच्छा हो गया है, पहले से उसमें गेम्स आ गया है। एंड हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हो गए, नए टीचर्स आए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। कंप्यूटर रूम हो गया है अब हमारा। और इवेंट्स होता है हमारे ऑडिटोरियम में बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट हुआ है, बहुत हम लोग को अवार्ड्स मिला, मेडल्स मिला। अभी बहुत अच्छा हो गया कॉलेज हमारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। शी इज़ एक्चुअली आवर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। You want to say something about that for the college as well? You want to say something? फ्रेशर्स पार्टी भी इस बार हम लोग के आने के बाद पहला बार फ्रेशर्स पार्टी हुआ, तो फ्रेशर्स पार्टी में भी हमने खूब इन्जॉय किया। फिर आने वाले उसके बाद भी जितने प्रोग्राम्स हुए सब में अटेंड किए। फिर जितना भी कुछ परफॉर्म करना होता काफ़ी बार परफॉर्म भी किया, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और इंशाल्लाह आगे अटेंड करेंगे और परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। ठीक है सर। ऐसी प्रोग्राम है जो मुसलमान ईद के बाद अपने देश के मुख्तलिफ मज़हब के लोगों को लेकर करते हैं ताकि कभी यकजहती बना रहे। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि ईद मिलन आपस में भाईचारगी का फ़रोग़ दिया जाए और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जिसकी वजह से ये ईद मिलन होता है। हम लोग के कॉलेज के प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली मरतबा हुआ है। हम लोग अपनी सरकारी कॉलेज की तरक्की की मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उसकी हद तक पहुंचाने के लिए कोशिश है। बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें से ये प्रोग्राम भी शामिल है।
अब इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, मिसाल के तौर पर हमारा स्पोर्ट्स कभी नहीं हुआ था, स्पोर्ट्स हुआ। इसके बाद फिर फाउंडर्स डे भी हम लोगों ने किया, फाउंडेशन डे भी किया हम लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग का मामला कुछ अटका हुआ था कॉलेज का करीब 3-4 साल से, 2018 में फंसा पड़ा था किसी वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के आखिर में हम लोगों को जो हम लोग का हक़ है वो मिल गया था। उसके बाद हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, उसी कोशिश को आया करने के लिए, लोगों के सामने पेश करने के लिए, लाने के लिए, बताने के लिए कि हम लोग कहाँ अब जा रहे हैं, करने वाले हैं। क्योंकि लोगों में कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ लोग तो सोच रहे थे कि शायद हमारी कोताही है जिसकी वजह से हम लोग की कुछ गलती हुई, हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि यहाँ पर कुछ तासुब का अटक लगाए हुए थे लोग, जिसकी वजह से काम हो रहा था, ये हो रहा था, रोड़ा अटक रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त के कुछ बाशऊर लोग इसमें सामने आए। इसमें से फरहाद हकीम का नाम ज़रूर लेंगे हम, बॉबी हकीम हमारा अबूज़ बॉबी नाम ज़रूर लेंगे कि लोगों की कोशिश की वजह से फिर हम लोगों ने यहाँ पर एहतजाज वगैरह भी शुरू किया। तो उसी कोशिश का नतीजा निकला कि 5 दिसंबर 2020 में हम लोगों को मगरबी बंगाल के महकमा तालीम ने हम लोगों को अक़लियती किरदार बहाल किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर कोशिश की अब हमारा जो धब्बा है उसको हम लोग कैसे धोए, कैसे उसको बरोकार लाए, कि कुछ काम करें कि जिससे समझ में आया कि नहीं अब यह कॉलेज पटरी पर चल छोड़ किया, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर में ले आना है। उसी कोशिश का नतीजा है कि बहुत सारे प्रोग्राम करने के बाद ये आखिरी प्रोग्राम अभी मिल रहा है। ये आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है, बल्कि इस साल ईद को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये प्रोग्राम किया है और आपसी की भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए। उसमें बाबुल सुप्री तशरीफ़ लाए, नदीमुल हक तशरीफ़ लाए, अब्दुल बाबू तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट्स आए, बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहीं भी शिरकत नहीं करते लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में आए। और बाबुल सुप्री ने वादा भी किया है कि आपके कॉलेज में पहली मरतबा आया, बड़ी खुशी हो रही है। अब यहाँ मेरा सिलसिला शुरू हो गया आने का। अब इस सिलसिले की इस कॉलेज की तरक्की के लिए या हम लोगों के एक मंजिला बनाने के लिए भी प्रोग्राम पे और इजाफा करके प्रोग्राम है। तो उस सिलसिले में उन्होंने अपना ताउन पेश किया और कहा कि हम रकम का वो जो अमाउंट है वो वादा नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दें। इसके अलावा हर मामले में हम आपके साथ हैं और रहेंगे। अलमनाई एसोसिएशन का मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ और यहाँ मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। लाइब्रेरी का नाम ले लीजिए। और हमारे ताती बाग लाइब्रेरी है, इसमें भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि सब अच्छे से हो और हम लोग मिलजुल के काम करें। और ईद मिलन आज हुआ है, इंशाल्लाह और मिलन होगा, इससे ज़्यादा मिलन होगा। बस आप लोग का सबका सपोर्ट चलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मिली अल-अमीन कॉलेज और मिली ऑर्गेनाइजेशन का ये एक मोहब्बत है कि इस साल 2022 जो ईद गुज़र गया, उस ईद के पैगाम के ज़रिए से आज कॉलेज में एक ईद मिलन प्रोग्राम का इनकाद किया गया था, जिसमें मिली ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबरान ने भरपूर तामुन देकर इस प्रोग्राम को एक सक्सेस की तरफ ले गए। यहाँ मौजूद थे आज नए चुने गए इलेक्टेड बालीगंज विधानसभा केंद्र के विधायक श्री बाबुल सुप्रियो महाशय, मौजूद थे अमीरुद्दीन बॉबी साहब जो कि MIC मार्केट कोलकाता कॉरपोरेशन है, मौजूद है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरम जनाब मुश्ताक सिद्दीकी साहब, मौजूद है मुराद महमूद साहब, राफ़ी सिद्दीकी साहब, नूरुद्दीन भाई, शहनवाज़ आरफी साहब, ज़ियाउद्दीन हैदर साहब। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और कॉलेज की बच्चियां ने इस प्रोग्राम में अपने हुनर को लोगों के सामने पेश किया। सब लोग बहुत खुश थे, हर्ष और उल्लास का एक मौजू था। इस तरह के प्रोग्राम मैं दुआ करता हूं कि सिर्फ कलकत्ता बंगाल में नहीं बल्कि मुल्क के तमाम राज्यों में, ज़िलों में होने चाहिए, ताकि जो इत्तेहाद में जो कमी हो रही है, जो यूनिटी में कमी हो रही है, जिस तरीके से एक ताकत है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो लोगों के दिलों में नफ़रत बोने की कोशिश कर रही है, कम से कम उन लोगों के जहन में ये बात पहुंचा दी जाए कि अभी भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अभी भी इत्तेहाद, इकाई
यूनिटी मौजूद है मुल्क में और यही वजह है कि लोग अभी भी अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं अपने दिल की गहराई से तमाम लोग जो यहाँ आए और जो ना भी आ पाए और राज्य के सभी लोगों को, मुल्क के सभी लोगों को ईद जा चुका है, अब दूसरे महीने की आमद हो चुकी है, फिर भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा। कॉलेज का जो पेरेंट बॉडी है मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज ईद मिलन का प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक खुशी का माहौल जो है उसको लाने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों को दावत दी गई, जिसमें जनाब नदीम उल हक MP वो मौजूद थे, हम लोगों के बीच, हमारे बीच मौजूद थे। इस इलाके के जो नए नौनहाल MLA श्री बाबुल सुप्रियो साहब वो मौजूद थे। जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब हमारे बीच मौजूद थे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो मौजूद थे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स और हमारे खैर खां वो लोग मौजूद थे। बहुत खुशी का माहौल, चूँकि ईद का जो माहौल होता है, ईद का मतलब ही होता है कि खुशी का दिन। ईद मनाया इसलिए जाता है कि 30 दिन के बाद जो है खुशी मनाई जाए, तो उसी तरह आज खुशी का एक मिलन था, ईद मिलन। उस मिलन में लोग आए, बहुत खुशी का माहौल एक हुआ, खाना पीना हुआ और खुशियाँ बांटी गई और अच्छी बातें भी बहुत सारी हुई, जिसमें बाबुल सुप्रियो साहब ने वादा किया है कि मिली अलमीन कॉलेज में उनका ताउन रहेगा और वो अपने MLA फंड से भी इस कॉलेज में ताउन करेंगे, इसके प्रमोशन के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए।